हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल GS SST क्लासेस विद गणेश कार की। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज फिर से एक कोटेशन के साथ अपनी जो क्लास है, आज की क्लास को प्रारंभ करूंगा। कोटेशन रहेगा, इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है, यानी कि इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ठीक है, ये है कोटेशन। अब क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हमारे द्वारा प्रश्नोत्तर जो सीरीज चलाई जा रही है उसका 6 पार्ट आज है। इसका पहला क्वेश्चन रहेगा, नीचे दिए गए शब्दों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं। यानी कि कौन सा ऐसा देश है जिसमें जो है रेत के पहाड़, यानी कि रेत के पहाड़ पाए जाते हैं, जिन्हें जो है रेत के टीले कहा जाता है। तो ये है ऑप्शन है बर्लिन, अबू धाबी, काबुल या थिम्पू। तो इसका ऑप्शन रहेगा अबू धाबी। ठीक है, अबू धाबी ऐसा देश है जहाँ पे जो है रेत के पहाड़ पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है। जो शारदा एक्ट 1930 में आया था, इसका संबंध किससे है। बाल विवाह, दहेज प्रथा या अनिवार्य शिक्षा। तो इसका संबंध रहेगा बाल विवाह से। ठीक है, जो शारदा एक्ट जो है 1930 में आया था, इसका संबंध था बाल विवाह से। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, मानव इतिहास में कौन सा युग सबसे लंबा है। जो मानव इतिहास है इसमें सबसे लंबा युग कौन सा है, काफी बार ये पूछा जाता है। ये क्वेश्चन, इसका ऑप्शन रहेगा पुरापाषाण काल, सेकंड मध्यपाषाण काल या थर्ड नवपाषाण काल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरापाषाण काल। ठीक है, यानी कि जो है जो मानव इतिहास का सबसे लंबा युग रहा वो रहा पुरापाषाण काल। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसकी पहली बार कब से इसे प्रारंभ किया गया मनाना। यानी कि पृथ्वी दिवस को पहली बार कब मनाया गया था, 1960, 1954 या 1917। ठीक है, तो इसका जो है जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, 1917 से। ठीक है, यानी कि जो है ऑप्शन सी रहेगा चौथे का। फिर पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को जो मनाया जाता है, पहली बार कब मनाया गया था। ये मनाया गया था 1970 में। ठीक है, इसका ऑप्शन रहेगा 1970। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को किस रूप में मान्यता मिली है। यानी कि हिंदी जो भाषा है अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संविधान में इसको किस रूप में मान्यता मिली, राष्ट्रभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में या मातृभाषा के रूप में। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि राजभाषा के रूप में इसे जो है मान्यता मिली है हिंदी भाषा को। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। यानी कि ऐसा कौन सा जो है पदार्थ है जो मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। मानव शरीर में ईंधन का कार्य कौन सा पदार्थ करता है। ऑप्शन रहेगा कार्बोहाइड्रेट, सेकंड ऑप्शन विटामिन और थर्ड ऑप्शन प्रोटीन। तो आप आंसर बताएं। ऑप्शन रहेगा ए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। यानी कि जो है ऐसा कौन सा मकबरा है जिसे जो है द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे जो है औरंगजेब ने बनाया था अपनी बीवी के जो है अपनी बीवी की याद में, यानी कि उसकी स्मृति में जो है वहाँ पे जो है जो ताजमहल बना, जिसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, उसे बनाया था। ये है पहला ऑप्शन है अनारकली का मकबरा, सेकंड बीबी का मकबरा, थर्ड मुमताज का मकबरा। ऑप्शन 7 का जो है आंसर रहेगा बी, यानी कि बीबी का मकबरा जो है इसे जो है द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है, जिसे जो है औरंगजेब ने अपनी पत्नी के स्मृति में जो है बनाया था। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक कौन सी वर्षा होती है। यानी कि विश्व में जो वर्षा के प्रकार हैं, पर्वतीय वर्षा, संवहनी वर्षा और चक्रवाती वर्षा, इनमें से विश्व में ऐसी कौन सी वर्षा है जो सर्वाधिक होती है। ठीक है,
तो इसका ऑप्शन नंबर 1 पर्वतीय वर्षा, सेकंड संवहनी या थर्ड चक्रवाती। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए पर्वतीय वर्षा जो है विश्व में सर्वाधिक जो है जो वर्षा होती है वो किस रूप में होती है, पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। क्वेश्चन नंबर 9 को जानेंगे, द्वितीय मुगल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, यानी कि जो द्वितीय मुगल वंश है उसका संस्थापक किसे कहा जाता है। प्रथम जो कहा जाता है, प्रथम मुगल वंश का जो संस्थापक कहा जाता है उसे कहा जाता है बाबर को, ठीक है। जो प्रथम मुगल वंश का संस्थापक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, बाबर को कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि द्वितीय यानी कि जो है द्वितीय मुगल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, जहांगीर, हुमायूं या अकबर। ऐसा कौन सा महान शासक था जिसे द्वितीय मुगल वंश का संस्थापक कहा गया। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। अकबर को जो है द्वितीय मुगल वंश का संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि अकबर के द्वारा ही जो है एक सुसंगठित जो है जो शासन प्रारंभ किया गया था वो अकबर के द्वारा ही किया गया था बाबर के बाद। क्योंकि हुमायूं ने भी किया था, बट हुमायूं का जो है बीच में शेरशाह सूरी के जो है युद्ध होने के कारण 1940 से 1955 तक का जो कार्यकाल था वो जो है हुमायूं का कार्यकाल जो है इधर उधर जो है यानी कि भटकते पे ही व्यतीत हुआ था, जिस कारण उसे जो है द्वितीय मुगल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, अकबर को कहा जाता है। भारत में स्थापित पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान होता है, हिंदुस्तान नहीं होता, कहीं कहीं पे लिखा रहता है हिंदुस्तान नहीं था, नाम था हिंदुस्तान, ठीक है। 1770 में जो स्थापित हुआ था इसे जो है कब बंद कर दिया गया। ऑप्शन 1831, 1832, 1845 या 1854। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1832 में जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान को जो है बंद कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहले सिस्मोग्राफ पर कौन सी तरंग पहुंचती है, यानी कि जो तरंग होती है भूकंपी तरंग है, 3 प्रकार की होती है, पी तरंग है, एस तरंग और एल तरंग है। तो ये पूछ रहा है कि सबसे पहले जो सिस्मोग्राफ होता है भूकंप मापी उसमें जो है कौन सी तरंग पहुंचती है, पी तरंग है, एस तरंग है, एल तरंग है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए पी तरंग जो है सबसे पहले जो है सिस्मोग्राफ पे पहुंचती हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12, गंगा नदी पर पाए जाने वाला जीव डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया, ठीक है। यानी कि जो डॉल्फिन है गंगा नदी में पाए जाने वाला उसको जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है कब घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए रहेगा नवंबर 2009, अक्टूबर 2009 या जुलाई 2009। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अक्टूबर 2009 को जो है डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस ताल का आकार अंग्रेजी के सी आकार का है। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड में जो सी आकार का ताल है किसका कौन से ऐसे ताल है जिसका आकार जो है क्या है अंग्रेजी के सी वाले के आकार का है। तो ऑप्शन रहेगा नैनीताल, श्यामताल या भीमताल। 13 का जो है राइट आंसर रहेगा भीमताल। भीमताल का जो है आकार है अंग्रेजी वर्णमाला के सी आकार का है। क्वेश्चन नंबर 14, कुमाऊं में दानपुर घाटी किस जिले में स्थित है। कुमाऊं में जो दानपुर घाटी है वो किस जिले में स्थित है, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा या चंपावत। इसका सही ऑप्शन रहेगा बागेश्वर। बागेश्वर में जो है दानपुर घाटी जो है प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 15, कुलसारी सूर्य मंदिर उत्तराखंड के कौन से जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 का पहला ऑप्शन रहेगा चमोली, सेकंड अल्मोड़ा, सी ऑप्शन पौड़ी और डी ऑप्शन पिथौरागढ़। इससे पहले मेरे द्वारा एक पूरा जो है इसमें एक वॉलपेपर के माध्यम से जो है इसमें पूरा जो है उत्तराखंड के सूर्य मंदिरों को जो है अपलोड किया गया था मेरे फेसबुक आईडी पे, और तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं कि जो है उत्तराखंड के प्रत्येक मंदिर जो सूर्य मंदिर है उनका नाम और कौन से जिले में वो स्थित है पूरा उसमें दिया गया है, ठीक है। तो आप जो है इसमें आंसर होगा 15 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी कि चमोली में जो है कुलसारी मंदिर, ठीक है।
कुलसारी जो सूर्य मंदिर है ये जो है कहाँ पे स्थित है, चमोली में जो है। काफ़ी सूर्य मंदिर है उत्तराखंड के, तो आप डिटेल से देख सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तराखंड में किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है? यमुना नदी, गौरी नदी, नंदा नदी, नंदाग्नि नदी या सरयू नदी? ठीक है, यानी कि कौन सी ऐसी नदी है जिसका जल जो है देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता उत्तराखंड में? तो ये है ऑप्शन सी, ऑप्शन रहेगा नंदाकिनी नदी का। ठीक है, नंदाकिनी नदी का जो है जल जो है देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, किस चंद शासक ने खुद का नाम नारायण रखा था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चंद्रवंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने जो है अपना नाम जो है नारायण रखा था? रुद्रचंद, बाज बहादुर चंद या गरुड़ ज्ञान चंद? तो इसका आंसर रहेगा आंसर बी, यानी कि जो है बाज बहादुर चंद ऐसा शासक था जिसने खुद का नाम क्या रखा था? नारायण रखा था। क्वेश्चन नंबर 18, आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये मेरे द्वारा फिर से जो है अपने फेसबुक पेज पे जो है डाउनलोड किया गया था इसको भी, कि आरोग्य सेतु ऐप जो है इसका जो है जो ब्रांड एम्बेसडर है कौन है। ठीक है, इससे जो है फेसबुक पेज पे और व्हाट्सएप स्टेटस पे भी मेरे द्वारा ये अपलोड किया गया था। तो इसका जो आंसर ऑप्शन ए अजय देवगन, ऑप्शन बी MS धोनी या सी अक्षय कुमार? तो इसका राइट आंसर रहेगा आंसर ए, अजय देवगन जो है जो आरोग्य सेतु ऐप जो है वर्तमान समय में कोविड-19 के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है जानकारी के लिए, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? अजय देवगन को बनाया गया। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट है कि उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क में स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है, यानी कि जो हिमालयी लेपर्ड होता है उसको जो हिमालयी लेपर्ड है जो हमेशा बर्फ में रहता है, तो उसके संरक्षण के लिए जो है उत्तराखंड में जो है एक कंजर्वेशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है, उनका कार्य चल रहा है उसमें। वो जो है कहाँ पे किया जा रहा है? गंगोत्री नेशनल पार्क में। ये थी प्रश्नोत्तर सीरीज की 6 पार्ट जो था, और इसके बाद जो है आगे कंटिन्यू हमारे द्वारा प्रश्न जो सीरीज है उनको कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, आप इससे पहले अगर आपने पीछे के जो 5 मेरे द्वारा प्रश्नोत्तर सीरीज दे दी गए हैं उनको नहीं देखा है तो आप उन्हें भी एक बार देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। धन्यवाद।